नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 69। ठीक है, अब देखिए इसकी दक्षता क्या है। दशमलव बिंदुओं को स्थानीय मान का समझ पाना। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई तालिकाओं में संख्या लिखे। जैसे देखो 1 सैकड़ा, फिर 2 दहाई, 4 इकाई और 3 दशांश। दशांश मतलब 3/10 और दशांश मतलब 3/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो सैकड़े पे क्या लिखना है अपने को 1 लिखना है। ठीक है, फिर दहाई पे 2, फिर इकाई पे 4। ठीक है, फिर क्या आएगा दशांश पे 3। तो इसकी क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी 1 तो 24.3। दशांश मतलब दशमलव के अंदर में चल गया है। ठीक है ना, 3/10 इसका 10 का तीसरा भाग। ठीक है, यहाँ पे फिर आओ देखो, यहाँ पे 3 देखो सैकड़े पे क्या आएगा 3, दहाई पे 2। ठीक है, फिर देखो फिर क्या है दहाई पे 2 और इकाई की संख्या नहीं दे रखी थी, इकाई पे क्या लेंगे अपन 0। फिर दशांश पे क्या है 7, तो इसकी संख्या क्या बनेगी 320 दशमलव कितने 20.7। ठीक है, उसमें देखो सैकड़े पे 5, दहाई पे 3, इकाई पे 4, फिर दशांश पे 8। क्या संख्या बनी 534.8। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इसको सेंटीमीटर को किसके रूप में लिखना है, मिलीमीटर के रूप में लिखना है। देखो अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपके पास। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 3 मिलीमीटर है तो वो क्या होगा 3.0.3 सेमी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 42, 42 क्या है 42 मिमी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है ना, तो इसको क्या करोगे 4.2 सेमी हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है ये, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर के बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो 40 किसके बराबर होगा, तो अपन क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग दे देंगे तो इसका क्या आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे इसके अंदर 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा 11.8 सेमी। ठीक है, इन सब में क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे। इसमें क्या करोगे, इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3.4 सेमी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का भाग दोगे 8.4 सेमी। फिर इसके अंदर भाग दो, इसके अंदर भाग देने की जरूरत नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ है तो क्या होगा 18.8 सेमी हो गई। ठीक है ना, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो संख्या लिखी हुई है, फिर इसको ऐसे आपको जैसे ऊपर वाले अपन ने भरा था तो अब इसके अंदर लिखना। सैकड़े पे क्या आएगा 4, दहाई पे क्या आएगा 3, इकाई पे क्या आएगा 1, दशांश पे क्या आएगा 7। यहाँ से देखो देखो दशांश पे क्या आएगा, देखो दशांश पे सबसे पहले यहाँ दशांश देखो 2, फिर यहाँ पे इकाई पे 3, दहाई पे 2, सैकड़े पे 9। ठीक है, सैकड़े पे 6, फिर 0, फिर 1, देखो इकाई पे 1 आ रहा है, फिर दशांश पे क्या आ रहा है 3। तो ये हो गया आपके सारणी पड़ गई। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है ना, ये दशांश है, ये क्या है, ठीक है ये क्या है दशांश, ये क्या है शशांश मतलब 100वां। ठीक है ना, ये 10वें का भाग है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 32 तो पूरे, 32 तो पूरे, फिर उसके बाद में क्या लगाओगे दशमलव, फिर 2 यहाँ पे ऊपर है जो, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5, क्या आ गया 32.25। यहाँ पे क्या बनेगा देखो 3 तो कुछ भी पूरा नहीं है अपने पास। ठीक है ना, ये 1000वें का छठा भाग है। ठीक है ना, 1000 का 6वां भाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा अपने पास कुछ भी नहीं है तो दशमलव लगाओ सबसे पहले, फिर दशांश, फिर शशांश, फिर बाद में यहाँ पे और बढ़ते जाओ। ठीक है ना, ये क्या 0, ये क्या बन जाएगा अपने 0.376। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 27 पूरा दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, बीच बीच में से दिए हो सकते तो 27 पूरे, फिर यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 1 दशांश, फिर बाद में शशांश। ठीक है, ये हो गया आपके 27.12। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पूरा दिया हुआ है, हाँ 11 पूरा दिया हुआ है। ठीक है, फिर 2, फिर क्या है यहाँ पे क्या है 31। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये क्या बन गया अपने पास 11.231। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको ये हल करना है तो सबसे पहले आपको जोड़ना आना चाहिए। अब देखो जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया होती है दशमलव के अंदर, जैसे दशमलव के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे ये लिखेंगे 0.003। ठीक है ना, अब याद रखना कि अगली संख्या जो ये वाली संख्या उसको भी क्या है दशमलव को दशमलव के नीचे ही लेके आना है हमेशा। क्या है यहाँ पे दशमलव है तो इसके नीचे ही दशमलव आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो दूसरी संख्या लिखूंगा मैं, ये दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा मेरा। ठीक है ना, मैं दशमलव के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, अब देखो दशमलव के नीचे ही दशमलव लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव मेरे को क्या करना है जोड़ करना है। अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या मान लूंगा 0। ठीक है, अब देखो अब जोड़ो 3 और 7 कितने 10 हो गए, फिर 5 के 5 आए, फिर क्या आएंगे दशमलव का दशमलव उतर जाएगा, 1 दशमलव उतरेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 2 उतार दो, क्या बनी अपनी संख्या, क्या आंसर आया 2.510 इसका आंसर आएगा। ठीक है, वापस से इसके अंदर क्या करना है घटाव के अंदर भी सेम करना है। देखो 2.2 लो, उसके जस्ट नीचे दशमलव के जस्ट नीचे क्या लिखना है अपने को दशमलव लिखना है। ठीक है ना, भले कैसे कितनी बड़ी संख्या हो दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। ठीक है, फिर 7 और 5। ठीक है, अब घटाओ इसमें से 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ पे कितने बच्चे अपने पास 11, क्या है 12, ये 12 में से 7 गए कितने बच्चे 5, फिर यहाँ पे कितने बच गए 1 उसको उधार दिया तो क्या हुआ 1 बच्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.5 4। ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये हो गया आपका कार्यपत्र 69 पूरा। थैंक यू।